नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। लखीमपुर जाने के लिए काफिले के साथ बहेड़ी टोल प्लाजा पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद टोल प्लाजा पर ही हरीश रावत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं कुछ देर चले धरने के बाद हरीश रावत उत्तराखंड वापस लौट गए। वहीं टोल प्लाजा पर मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी करनी चाहिए और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। रावत जी, आप किस सिलसिले में यहाँ जा रहे थे और क्या स्थिति है, क्यों रोका गया? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो विभत्स हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से कुचल करके मारा गया लोगों को, सत्ता का अहंकार जिस तरीके से नग्न रूप में वहाँ दिखाई दिया, उससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है और किसानों के संघर्ष के लिए और किसान ने जो कुछ प्राप्त किया है उस सब के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये प्रश्न आज केवल कुछ लोगों को जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी तो है ही एक मुद्दा, और मुद्दा ये भी है कि उकसाने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों नहीं है, वो भारत सरकार का मंत्री है, तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है कि वो मंत्री हैं। जिस प्रकार से प्रियंका जी को डिटेन किया गया बिना अपराध बताए, उनको कई दिन तक कई घंटों तक वहाँ डिटेन किया गया, तो ये सब चीज़ें जो है एक खतरनाक संकेत देती हैं। इसके खिलाफ एक व्यापक लड़ाई होनी चाहिए। तो आज हम सब कांग्रेस जन लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, देश की मूल्य और मान्यताओं को बचाओ, इस नारे के साथ लखीमपुर खीरी को प्रस्थान कर रहे थे। प्रशासन को आदेश है, उन्होंने अपने आदेश मानने हैं अपने आकाओं के। उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, आप किस उसमें रोक रहे हैं हमको? उन्होंने कहा हमने आपको गिरफ्तार कर लिया, हमने डिटेन कर लिया है, इसी को अस्थायी जेल घोषित कर दिया है और उसके बाद इतने समय बाद हम आपको रिहा कर देंगे। हमारा मकसद अपना विरोध दर्ज करना था। हमारा मकसद कोई कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ा करना नहीं है। हमारा और कोई मकसद नहीं, केवल मकसद ये है कि देश को, दुनिया को ये मालूम होना चाहिए किस आलोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार काम कर रही है, और उससे कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ रही है। तो हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सब यहाँ पर आए हैं और हमने गिरफ्तारी दी है। मैं सब साथियों का जो आए हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस संघर्ष में उन्होंने जनता की आवाज़ बन करके, जनता की लाठी बन करके उनको सहारा दिया है। क्या आप ये धरना किस तरीके से, आपकी गिरफ्तारी आपको रोका गया है, आपको प्रशासन क्या इसे गिरफ्तारी करा है? नहीं, उन्होंने मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया करके उनको सहारा दिया है। क्या आप ये धरना किस तरीके से, आपकी गिरफ्तारी आपको रोका गया है, आपको प्रशासन क्या इसे गिरफ्तारी करा है? नहीं, उन्होंने मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया और मजिस्ट्रेट के अनाउंसमेंट के बाद ये एक कानून सम्मत प्रक्रिया है, तो उस कानून सम्मत प्रक्रिया के अंदर हमको डिटेन किया गया है। उसी के तहत हमारी रिहाई का टाइम भी निर्धारित किया गया है, तो हम उसका पालन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा रहा है? पहली बार इस तरीके की रोका जा रहा है पीड़ितों से मिलने को? ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए पहली बार इतने ज़बरदस्त तरीके से जगह जगह विरोध भी हो रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पंजाब से, दूसरे प्रांतों से भी इस तरीके के मार्च करने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि लोग केवल प्रियंका जी की रिहाई से नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र कैद कर दिया है इन्होंने, संविधान को कैद कर दिया है इन्होंने, किसानों की आवाज़ को कैद कर देना चाहते हैं, उसको कुचल देना चाहते हैं। इसलिए जगह जगह से संघर्ष की आवाज़ें उठ रही हैं और उत्तराखंड से भी हमारे सब साथियों ने कहा कि केवल प्रियंका जी की रिहाई काफ़ी नहीं है, इनके कब्जे से लोकतंत्र को रिहा करवाना है। इसलिए हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए, दर्ज करने जाएंगे और उसी के लिए सब लोग इतने उत्साहपूर्ण तरीके से, इतने जोशीले तरीके से यहाँ आए हैं।
इसमें देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे थोड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जो सिख लोग हैं इस आंदोलन को लेके, तो क्या आप मानते हैं कि किसी तरीके की कोई सेल्फ देखिए, भाजपा हमेशा बांटो राज करो की नीति, लेकिन काट की हड्डियाँ एक ही बार चढ़ती है। 2017 में कब्रिस्तान शमशान चढ़ गए, अब इनकी काट की हड्डियाँ चढ़ने वाली नहीं है। लोग उनका खेल समझ गए हैं। ये हर जगह जो है कुछ न कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे लोगों का मन बढ़ जाए, लोगों में तफरका पैदा हो जाए। तो ये तफरका पैदा करने वाली जो ताकत है, यही ताकत लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का।